सेकंड क्वेश्चन ये है कि बहुत सारी लड़कियों ने राज कुंद्रा पे आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ जबरदस्ती की। पूनम और शर्लिन को एरोटिका यानी कि बोल्ड इंडस्ट्री, एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाले राज कुंद्रा हैं। तो इस पे मैं क्या बोलना चाहती हूँ? तो पहली बात ये कि इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी को फोर्स नहीं करता। यहाँ फोर्स करने जैसी कोई गुंजाइश होती ही नहीं है, ठीक है। सो जैसे लड़कियां कह रही हैं कि उनसे एग्रीमेंट जबरदस्ती करवाया गया, सो मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी एग्रीमेंट की बात होती है तो एग्रीमेंट आपको मेल किया जाता है, ठीक है। फिर अगर पर्टिकुलरली वो एग्रीमेंट आपके लिए है तो आपका आधार कार्ड, आपका पैन नंबर, आपकी बैंक डिटेल्स ली जाती हैं। तो ये सारी चीजें आप तब शेयर करते हैं जब आप कंफर्टेबल होते हैं उस एग्रीमेंट के साथ जाने के लिए, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट तभी होता है जब उसमें पेमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। और जब आप एग्रीमेंट के सारे क्लॉज, सारी चीजें आप पढ़ लेते हैं तभी आप अपने घर से निकलते हैं। आप किसी की ऑफिस ऐसे ही रैंडम मुंह उठा के नहीं जाते हैं, और ऑफिस पे जाने के बाद कोई आपका गला ऐसे पकड़ के जबरदस्ती आपसे एग्रीमेंट नहीं करवाता। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा इन दोनों लड़कियों ने कहा है कि राज वॉज द वन हु टुक देम इनटू एडल्ट इंडस्ट्री। सो मैं बोलना चाहूंगी जो शर्लिन है उसके लिए कि 2014 या 15 में इसने प्लेबॉय मैगजीन का कवर पेज किया था जिसमें वो पूरी तरह से न्यूड थी। सो आई डोंट थिंक कि राज प्लेबॉय मैगजीन का ओनर है, राइट। और सेकेंड चीज, जो उसने एक फिल्म की थी कामा सूत्रा, उस फिल्म का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कैमरामैन या हीरो राज तो नहीं था। और ये लोग तब से न्यूड कर रहे हैं जब राज ने अपनी ऐप लॉन्च वाली फिल्म इंडस्ट्री, मतलब अपनी ऐप लॉन्च करने वाली कंपनी ही लॉन्च नहीं की थी, ठीक है। फिर अगर मैं पूनम की बात करूं, हालांकि मैं दोनों को पर्सनल लेवल पे बिल्कुल नहीं जानती हूँ, मैं इनसे कभी नहीं मिली हूँ और मैं जनरली लोगों से मिलती भी नहीं हूँ। सो ये लड़की 2011 में इसने कहा था कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप में जीतती है तो पूरी तरह से न्यूड हो जाएगी। और उसके बाद इसने पता नहीं कितने सारे न्यूड वीडियो शूट किए हैं। अभी रिसेंटली गोवा में जो शूट हो रहा था, जिसके लिए गोवा गवर्नमेंट ने उस पर केस भी किया है, उसमें पूनम के पूरे प्राइवेट पोर्शन विजिबल हैं। अगर आप उसका इंस्टाग्राम, ट्विटर या उसकी वेबसाइट देखेंगे, सारी जगह उसकी न्यूड वीडियोस हैं। और आज की डेट में जो वेबसाइट या ऐप जो भी चला रही है, हालांकि मैं उसे फॉलो नहीं करती, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, बट पता तो सबको होता है, उसमें से कोई भी चीज राज को बिलोंग नहीं करती है, ठीक है। सो बल्कि राज को इन पे केस करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से राज, अगर आप कहते हैं एडल्ट और बोल्ड इंडस्ट्री में आए, तो राज इनकी वजह से आया, ना कि ये राज की वजह से आए हैं। और पूनम के आए दूसरे दिन अपने पति के साथ एमएमएस आते हैं, उसके बाथरूम में वो वीडियोस बना के आउट करती है। तो मुझे नहीं लगता कि राज उसके बाथरूम में बैठकर ऐसे कैमरा पकड़ के पूनम के वीडियो शूट कर रहा होता है, राइट। सो वो तो पॉसिबल है नहीं। देन शर्लिन ने कहा कि राज ने उसको 30 लाख रुपीस दिए हैं स्ट्रिप्टीज के लिए। सो शर्लिन को तो दिल से उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि कोई उसे 30 लाख रुपए दे रहा है। यहाँ लोग उसके फ्री में स्ट्रिपिंग वाले वीडियोस देख रहे हैं, पूरे न्यूड वीडियोस देख रहे हैं, हर साइट पे हर जगह है। तो शी शुड बी थैंकफुल टू हिम अगर उसने ऐसा ऑफर किया है। बट एज पर माई नॉलेज, जो चीज़ फ्री में अवेलेबल होती है उसके लिए कोई पैसे ऑफर नहीं करता, ठीक है। सो मेरी पुलिस से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सर, किसी के एलिगेशन मानने के पहले या प्लीज चेक कर लें कि एलिगेशन लगा कौन रहा है, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है। और सेकंड चीज, एलिगेशन जो लगा रहे हैं उसके पीछे उनका रीजन क्या है? कहीं मनी एक्सटॉर्शन तो नहीं है, कहीं किसी को ब्लैकमेल करना या फंसाना तो नहीं है? क्योंकि देखो सर, अगर कोई एक ऐसी लड़की ऐसे एलिगेशन लगाए जिसने कुछ नहीं किया, समझ में आता है, बट जो लड़कियां रोज यही काम कर रही हैं उनके ऐसे कैसे आप एलिगेशन मान लेते हैं, ठीक है। एंड आई हैव बिन इन दिस इंडस्ट्री सिंस 11 ईयर्स। मुझे तो कभी किसी ने न्यूड वीडियोस, न्यूड ऑडिशंस के लिए नहीं कहा, ठीक है। मुझे राज ने कभी फोर्स नहीं किया, और इसका बहुत अच्छा प्रूफ है। आप इंटरनेट पे, डिजिटल पे कहीं भी चले जाइए, किसी भी पॉर्न साइट पे गहना वशिष्ठ टाइप करिए, आपको कहीं भी मेरे प्राइवेट पोर्शन वाले, प्राइवेट पार्ट वाले ऐसे कोई वीडियो नहीं मिलेंगे जिससे आप पॉर्न कह सकें। सो जब मुझे फोर्स नहीं किया तो मैं नहीं कहूंगी किसी और को फोर्स किया होगा, ठीक है। और मुझसे आप लोगों ने पूछा था कि आपको पर वीडियो क्या पेमेंट मिलती है।
सो मैं यही कहूंगी, मुझे भी वही पेमेंट मिलती है जो बाकी एक्टरों को मिलती है। मेरे लिए कोई अलग से रूल या कानून नहीं है। हाँ, मेरे पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, मैं इन्फ्लुएंसर, सोशली एक्टिव हूँ, मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोवर काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे प्रोजेक्ट में रखने से प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, सेलेबल वैल्यू, पैसे रिकवर हो जाते हैं, तो वो देखकर मुझे पैसे मिलते हैं। बट हर आर्टिस्ट का अपना अपना कैलिबर होता है। जो पेमेंट शाहरुख को मिलती है वो पेमेंट रणवीर को नहीं मिलेगी, और जो पेमेंट रणवीर की हो वरुण धवन की अलग हुई, सबकी अलग अलग होती है। ये कोई IAS, IAS, IFS का एग्जाम नहीं है, या कोई क्राइटेरिया नहीं है, या इसके लिए कोई एक पे स्केल नहीं है। और यहाँ पे कोई पैसों के हिसाब से काम नहीं होता। यहाँ बहुत मैटर करता है कि कौन सा एक्टर कौन से प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के लिए डेस्परेट है, या कौन सा प्रोडक्शन हाउस कौन से एक्टर के साथ काम करने के लिए डेस्परेट है। ठीक है, ये हमेशा चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। पार्ट ऑफ ऑल दिस, हर प्रोजेक्ट का एक बजट होता है, हर प्रोजेक्ट की एक ऑडियंस होती है, तो प्रोजेक्ट और ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि किसे कितने पैसे मिलेंगे। तो आप पैसों को लेकर मुद्दा या इशू नहीं बना सकते। थैंक यू। मैं तीसरा वीडियो लेकर तुरंत आ रही हूँ।